जय हिंद साथियों। एसएससी सीजीएल 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आज समाप्त हो चुका है। तो जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं सबका एनालिसिस कराएंगे और साथ में अगली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है वो लोग क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आज का, देशी एंड्रॉयड सिस्टम भरोस जिसमें बी कैपिटल रहता है का विकास आईआईटी किस आईआईटी के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर था आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया था देसी एंड्रॉयड सिस्टम भरोस का विकास। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये है आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर लगाया गया है और आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर को लगाया गया है। ठीक है, और आईआईटी खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को लगाया गया है और आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर लगाया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाली सभी शिफ्टों का आपको एनालिसिस बढ़िया से मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर था अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू भी कहते हैं और हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह सल्तनत कालीन मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन में तो था चिल्का झील था, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में स्थित है तथा रामसर साइट में सबसे पहले इसे ही शामिल किया गया था। ठीक है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से निर्मित हुआ है। जम्मू कश्मीर में ये है। ठीक है, वुलर झील। और लोकटल झील जो है मणिपुर में स्थित है और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और आपको ये याद रखना है कि झीलों का अध्ययन जो है वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अलरमेल बल्ली भरतनाट्यम के अलावा निम्नलिखित में से और कौन सा नृत्य कर लेती हैं? तो इसका सही आंसर था ओडिसी नृत्य। ठीक है, अलरमेल बल्ली भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य भी कर लेती हैं। यह भरतनाट्यम के पंडा नरलूर शैली की प्रमुख नृत्यांगना है ये अलरमेल बल्ली। ठीक है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी भी कर लेते हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों नृत्य कर लेते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1960 में इटली की कैपिटल है रोम, वहाँ पर प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 फ्रांस में हुआ था और पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र यानी कि जो रिंग हैं ये 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक एक खेल में जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के नाम है। 8 स्वर्ण पदक जीते थे और ये अमेरिकन खिलाड़ी यानी कि तैराक है अमेरिका के। ठीक है, ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर था मौलिक अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया है। 1978 से पहले ये 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 301 में रखा गया है। तब से लेकर आज तक मौलिक अधिकारों के 6 प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 और 22 सजा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार यह मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यक के हितों के लिए है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच ये वर्णित हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वुड के डिस्पैच को कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1854 में वुड के डिस्पैच को लागू किया गया था। वुड के डिस्पैच को भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले के समय से मानी जाती है, 1835 से। ठीक है। भारत में शिक्षा से संबंधित आयोग सैडलर आयोग बहुत प्रसिद्ध है, ये सैडलर आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले दोहरी बंधन से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो इसका जो ऑप्शन दिए थे डाल्टन और बोर ऑप्शन में दिया था, तो हमारे हिसाब से डाल्टन इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है। परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी और नील्स बोर ने परमाणु की संरचना की खोज की है। डबल बॉन्ड प्रक्रिया सबसे पहले इस्तेमाल अलेक्जेंडर बतलरोव, ये वैज्ञानिक हैं रूस के, तो इन्होंने की थी। ठीक है। डबल बॉन्ड प्रक्रिया और सबसे पहले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर बतलरोव जो कि रूस के हैं, इन्होंने ही की थी डबल बॉन्ड प्रक्रिया की सबसे पहले इस्तेमाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 में। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में स्थापित किया गया था और भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो पीटी ऊषा हैं। पीटी ऊषा को गोल्डन गर्ल, पायोली एक्सप्रेस और उड़न परी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने घराने हैं, तो फर्रुखाबाद, लखनऊ और बनारस और आगरा, ये उत्तर प्रदेश के घराने हैं। लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं और बनारस घराने से लच्छू महाराज और समता प्रसाद हैं। ठीक है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन मिल पाए थे आपको हमने कराए, साथ में एक्स्ट्रा यानी कि आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। आने वाली शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।